सुना होगा वो शहर अब हर घर से उठे पुकार, सेहत सही लाभ कई, जीवन बने खुशहाल अपार। सेहत सही लाभ कई, सेहत सही लाभ कई, आज नहीं तो कल बीमारी, काम छूटे जाए दिहाड़ी, घर वाले हो परेशान, पैसे का भी हो नुकसान। सही समय पर करो इलाज, दवा खाओ और करो मौज। छोटी छोटी बात समझो, देरी करना छोड़ो यार, समय पे कदम जो उठाओ, बच जाए पूरा परिवार। घर घर गूंजे एक ही बात, सेहत है सबसे बड़ी सौगात, सेहत सही लाभ कई, खुशियों की ये सौगात भाई। सही डॉक्टर से लो सलाह, यही सबसे आसान राह, बच्चा बूढ़ा सब समझे स्वस्थ रहे हर एक परिवार। कौन बचाए पैसा जान, सही इलाज सही पहचान, कौन दिलाए खुशहाल घर, सेहत से ही बदले सफर। सेहत सही लाभ कई, हर घर की यही सच्चाई, सेहत सही लाभ कई। सेहत सही लाभ कई। स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी रेडियो साथी राधा। आज का विषय थोड़ा अलग है और सच कहूं तो थोड़ा डराने वाला भी है, लेकिन जरूरी है कि हम इस पर खुलकर बात करें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे ही पास के गांव में एक बच्चा तेज बुखार से पीड़ित हुआ। घर वालों ने सोचा साधारण बुखार है, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बुखार डेंगू निकला और जब तक अस्पताल ले जाया गया बहुत देर हो चुकी थी। साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, एक चेतावनी है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी अपनी टीकन भाभी, जो सालों से गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक कर रही हैं। धन्यवाद दीदी, और हमारे सभी प्यारे श्रोतान का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहानी बताई वो बहुत दुखद है, लेकिन सच्चाई भी यह है कि डेंगू का हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी, क्योंकि ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि ये डेंगू आखिर है क्या। लोग इसे हड्डी तोड़ बुखार क्यों कहते हैं। सच कहूँ तो नाम ही इतना डरावना है कि सुनते ही घबराहट होने लगती है। देखो यदि डेंगू एक वायरल बीमारी है जो एक खास तरह के मच्छर, जिसे हम एडीज मच्छर काटती है के काटने से फैलती है। अब इसे हड्डी तोड़ बुखार यही खातिर कहा जाता है, काहे कि जब ये बीमारी होती है तो शरीर में इतना तेज दर्द होता है कि इंसान का ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी हड्डी टूट रही हो। हाथ पैर जोड़ और पीठ दर्द में ऐसे भयंकर दर्द होता है कि उठन बैठन भी मुश्किल हो जाता है। और सबसे खास बात यह है कि यह मच्छर गंदगी में नहीं बल्कि साफ सुथरे पानी में पनपत है, जैसे कूलर में जमा पानी, बाल्टी, गमले, पुराने टायर या छत पर जमा पानी। यही लिए लोग अक्सर एक हल्के में ले लेते हैं, काहे कि उन्हें लागत है कि साफ घर में कोई खतरा नहीं हुई है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि गंदगी नहीं बल्कि साफ पानी भी खतरा बन सकता है। ये तो बिल्कुल उल्टा हो गया हमारी सोच में। बिल्कुल,
यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचत हैं कि अगर घर साफ है तो बीमारी नहीं हुई है, लेकिन अगर कहीं भी पानी जमा है, इवन एक छोटे से ढक्कन में भी, तो मच्छर वहाँ अंडे दे सकत हैं। यही की खातिर सिर्फ सफाई काफी नहीं है, पानी का जमा न होना उससे भी ज्यादा जरूरी है। भाभी, ये बात तो सच में सोचने वाली है। लेकिन अब ये बताइए कि इसके लक्षण क्या होते हैं? कैसे पहचाने कि ये साधारण बुखार नहीं बल्कि डेंगू का हो सकता है? देखो, डेंगू के लक्षण शुरुआत में बिल्कुल आम बुखार जैसे ही होते हैं। अचानक तेज बुखार आना, सिर दर्द होना, आँखों के पीछे दर्द महसूस होना, पूरे शरीर में दर्द, कमजोरी, उल्टी या मतली आना, और कई बार शरीर पर लाल लाल चकत्ते भी दिखाई देते हैं। यही वजह से लोग एक साधारण वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असली खतरा तब शुरू होता है जब बुखार उतरने के बाद भी शरीर ठीक नहीं होता है। अगर मरीज का बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस होए, पेट में दर्द होए, बार बार उल्टी होए, सांस तेज चलन लागे या नाक और मसूड़न से खून आवन लागे, तो यह संकेत है कि बीमारी बहुत गंभीर रूप ले चुकी है। उस समय तुरंत डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी होता है। मतलब बुखार उतरने के बाद भी खतरा खत्म नहीं होता? हम तो हमेशा यही सोचते थे कि बुखार गया मतलब बीमारी गई। नहीं दीदी, यह सबसे बड़ी गलती होती है। कई लोग यह लापरवाही कर देते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब ठीक है, लेकिन असल में शरीर अंदर से कमजोर हुई रहा होता है। डेंगू में कई बार बुखार उतरने के बाद ही हालत बिगड़ जाती है। यही खातिर उस समय ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। तो साथियों, आप सुन रहे हैं ना टीकन भाभी की बात। अब मैं आपको एक सच्चाई के बहुत ही करीब एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक ऐसी कहानी जो हमें डराती भी है लेकिन उससे कहीं ज्यादा सिखाती है। ये कहानी है हमारे ही जैसे एक छोटे से गांव की और उस गांव में रहने वाले 12 साल के बच्चे सोनू की। गर्मियों के बाद बारिश का मौसम शुरू हुआ था। गांव में हर जगह पानी जमा होने लगा, कहीं कूलर में, कहीं पुराने टायरों में, तो कहीं छत के कोनों में। सोनू को खेलना बहुत पसंद था। वो रोज अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलता था। एक दिन सोनू घर आया और उसे हल्का बुखार था। उसकी माँ ने सोचा शायद धूप में ज्यादा खेलने की वजह से होगा। उन्होंने उसे आराम करने को कहा और घर का ही इलाज शुरू कर दिया। लेकिन अगले दिन बुखार और तेज हो गया। सोनू ने सिर दर्द और बदन दर्द की शिकायत भी की। शुरुआत में परिवार ने इसे साधारण बुखार समझा, लेकिन सोनू की बड़ी बहन जो स्कूल में स्वास्थ्य से जुड़ी बातें सीखती थी, उसने तुरंत ध्यान दिया। उसे याद आया कि गांव में कुछ दिन पहले ही आशा दीदी ने डेंगू के बारे में बताया था कि तेज बुखार, आंखों के पीछे दर्द और बदन दर्द इसके लक्षण हो सकते हैं। उसने अपने माता पिता से कहा, इसे हल्के में मत लो, हमें तुरंत अस्पताल चलना चाहिए। शुरू में परिवार थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर उन्होंने बहन की बात मान ली और सोनू को तुरंत पास के स्वास्थ्य केंद्र ले गए। डॉक्टर ने जांच की और कुछ टेस्ट कराने को कहा। रिपोर्ट आई तो पता चला कि सोनू को डेंगू है। एक पल के लिए तो पूरा परिवार घबरा गया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें समझाया, घबराने की जरूरत नहीं है, आपने समय पर कदम उठाया है, यही सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर ने सोनू को भर्ती कर लिया, उसे आराम कराया गया। शरीर में पानी की कमी ना हो इसके लिए उसे लगातार तरल पदार्थ दिए गए। पानी, ORS, नारियल पानी, बुखार के लिए सही दवाइयाँ दी गयी और उसकी हालत पर धीरे धीरे लगातार नजर रखी गई। सोनू की माँ हर समय उसके पास बैठी रहती, उसे पानी पिलाती थी, उसका हौसला बढ़ाती थी। बहन हर दिन डॉक्टर से पूछती कि क्या सुधार हो रहा है। 3-4 दिन थोड़े मुश्किल थे। बुखार कभी कम होता, कभी बढ़ जाता, लेकिन धीरे धीरे सोनू की हालत में सुधार आने लगा। उसका प्लेटलेट काउंट स्थिर होने लगा, कमजोरी कम होने लगी। 1 हफ्ते के अंदर सोनू मुस्कुराने लगा और कुछ दिनों बाद वो पूरी तरह से ठीक होकर घर लौट आया। आज सोनू फिर से खेलता है, हंसता है, स्कूल जाता है, लेकिन अब एक फर्क है, अब उसका पूरा परिवार और गांव पहले से ज्यादा जागरूक हो गया है।
उस दिन के बाद गांव में लोगों ने मिलकर सफाई अभियान चलाया। कूलर हर हफ्ते साफ होने लगे, पानी जमा होने वाली जगहों को खत्म किया गया, बच्चों को सिखाया गया कि मच्छरों से कैसे बचना है। तो साथियों, सोनू की कहानी हमें बहुत बड़ी सीख देती है। डेंगू खतरनाक जरूर है, लेकिन अगर समय पर पहचान हो जाए और सही इलाज मिले तो जान बचाई जा सकती है। सबसे जरूरी है लापरवाही ना करना और सही समय पर सही फैसला लेना। तो साथियों, आपने सुना समय पर सही कदम उठाना कितना जरूरी है। भाभी, आप इतनी सारी बातें बताई, सच कहूँ तो अब थोड़ा डर भी लग रहा है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, ये बीमारी इतनी तेजी से फैल क्यों रही है आजकल? देखो दीदी, एक के पीछे कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण है हमारा बदलत हुआ माहौल। आजकल गर्मी ज्यादा पड़ रही है, बारिश का समय और तरीका बदल गया है और जगह जगह पानी जमा होने की समस्या बढ़ी गई है। शहरन में भी गाँवन में भी हर जगह ऐसे हालात बन गए हैं जहाँ मच्छर आसानी से पनप सकत हैं। एक के अलावा लोगन की जीवन शैली भी एक कारण है। हम पानी का ढक्कन नहीं रखती है ने, कूलर साफ नहीं करती है ने, आसपास सफाई नहीं रखती है ने। इन सब वजहन से मच्छरन का पनपे का मौका मिल जाता है और अगर एक बार मच्छर संक्रमित हुई गया तो वो कई लोगन का काट कर बीमारी फैला देते हैं। मतलब ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार और माहौल का भी नतीजा है। अरे बिल्कुल सही कहा आपने। यही वजह है कि एक समाधान भी हमारे हाथ में है। तो भाभी, आप हमें ये बताइए कि क्या इसका कोई इलाज है? अगर किसी को डेंगू हो जाए तो क्या किया जा सकता है? देखो दीदी, डेंगू का कोई खास इलाज तो है नहीं, यानी एक के लिए कोई ऐसी दवा नहीं है जो सीधे वायरस का खत्म कर दे। लेकिन अगर समय पर पहचान हुई जाए तो सही इलाज जरूर मिल सकत है, तो मरीज पूरी तरह ठीक हुई सकत है। डॉक्टर आमतौर पर आराम करने की सलाह देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने का कहते हैं और बुखार या दर्द के लिए पैरासीटामोल देते हैं। लेकिन एक बहुत ज़रूरी बात, खुद से दवा नहीं ले चाहिए, खासकर इबुप्रोफेन या एस्पिरिन जैसी दवाइयाँ बिल्कुल न ले चाहिए, काहे कि ये खून बहने का खतरा बढ़ा सकती हैं, जो डेंगू में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकत है। मतलब सबसे जरूरी है समय पर जांच और डॉक्टर की सलाह लेना और खुद से इलाज करने की गलती कभी नहीं करना। बिल्कुल, और उससे भी ज्यादा जरूरी है बचाव, काहे कि अगर हम पहले से सावधान रहिबे तो ई बीमारी से बच सकती है ने। तो भाभी, सबसे जरूरी सवाल हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि डेंगू से बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे वो अपने घर और परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं? देखो दीदी, डेंगू से बचाव का सबसे पहल और सबसे असरदार तरीका यह है कि हम मच्छरन का पनपन ना दें। एक के लिए हमें अपने घर, छत और आसपास की हर जगह पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है। कहीं पर भी पानी न जमा होने दो चाहिए, चाहे वो कूलर होए, बाल्टी होए, गमला की प्लेट हो या छत पर पड़ा कौनो पुराना टायर ही काहे ना होए। हर हफ्ते कूलर का पानी खाली करो चाहिए और ओखा साफ सुथरा जरूर रखो चाहिए। पानी की टंकियन का हमेशा ढक कर रखो और जहाँ भी पानी जमा हुई रहा है वही स्थान का समय समय पर साफ कर दो चाहिए। यही के साथ साथ हमें अपने शरीर का भी मच्छरन से बचाव करना चाहिए। जितना हुई सके पूरे कपड़ा पहने, खास कर दिन के समय, काहे कि ये मच्छर दिन में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करो चाहिए और अगर संभव हो तो मच्छर भगाने वाली क्रीम या स्प्रे भी लगा सकती हो। और एक बहुत ज़रूरी बात, अगर घर में किसी का बुखार है तो उसे भी मच्छरन से बचा कर रखो चाहिए, ताकि कोई मच्छर उका काट के वायरस का दूसरे लोगन तक ना फैला सके। मतलब भाभी, ये सिर्फ अपनी सुरक्षा की बात नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। अगर एक व्यक्ति भी लापरवाही करता है तो उसका असर सब पर पड़ सकता है। बिल्कुल सही कहे हो आप। डेंगू ऐसी बीमारी है
जेमा सिर्फ एक व्यक्ति के सावधान रहने से काम नहीं चली है। जब तक पूरा गांव मिलकर काम नहीं करिए तब तक एक रोकना बड़े मुश्किल काम है। हर किसी का अपन जिम्मेदारी समझे का हुई है। भाभी एक बात बताइए, ये राष्ट्रीय डेंगू दिवस भी होता है ना? मैंने कहीं सुना था इसके बारे में, आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ दीदी, बिल्कुल होता है। हर साल 16 मई का राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। एक मकसद यही होता है कि लोग समय राहत जागरूक हो जाएं, बरसात शुरू होने से पहले तैयारी कर लें ताकि जब मच्छरन का खतरा बढ़े तो हम पहले से तैयार हो जाएं। तो भाभी गांव में लोग इसे कैसे मना सकते हैं? क्या सिर्फ भाषण देने से काम चल जाएगा? सिर्फ बातें करन से नहीं, काम करने से बदलाव आवत है। गांव में लोग ई दिन सफाई अभियान चला सकत हैं, नालियन का साफ कर सकत हैं, जहां पानी जमा है उसे हटा सकत हैं। स्कूलन में बच्चन का समझाओ जा सकत है कि मच्छर कैसे पैदा होते हैं और उनसे कैसे बचाव भी रखो जा सकत है। आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगन का जागरूक कर सकती हैं और यह देख सकती हैं कि कहीं आसपास पानी जमा तो नहीं है। जब पूरा गांव मिलकर काम करिए तब ही नस्ली बदलाव हुई है। तो साथियों, आज की इस बातचीत से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है, डेंगू कोई छोटी बीमारी नहीं है। ये धीरे धीरे हमारी जिंदगी में घुसती है और अगर हम सावधान ना रहें तो बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम मिलकर कोशिश करें, थोड़ी सी सावधानी बरतें तो इसे पूरी तरह रोका जा सकता है। याद रखिए, न पानी रुकेगा न मच्छर पनपेगा तो डेंगू कभी घर भी नहीं आएगा। और हमेशा ये याद रखें, बुखार का कबहू हल्के में न लो। अगर केहू का बुखार हुई जाए तो समय पर जांच कराओ, डॉक्टर की सलाह लो और अपने घर और आसपास का साफ सुथरा रखो। छोटी छोटी सावधानियां हमें बड़ी बीमारी से बचा सकती हैं। स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो। इसी के साथ अब हम अपना आज प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं। जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का भी विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी रेडियो साथी राधा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी इसी शो सेहत सही लाभ कई में एक विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखिए, पानी पीते रहिए, छांव में रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। नमस्कार। अरे सुना गाँव शहर अब हर घर से उठे पुकार। सेहत सही लाभ कई, जीवन बने खुशहाल अपार। सेहत सही लाभ कई, सेहत सही लाभ कई। आज नहीं तो कल बीमारी, काम छूटे जाए दिहाड़ी। घर वाले हो परेशान, पैसे का भी हो नुकसान। सही समय पर करो इलाज, दवा खाओ और करो मौज। छोटी छोटी बात समझो, देरी करना छोड़ो यार। समय पे कदम जो उठाओ, बच जाए पूरा परिवार। घर घर गूंजे एक ही बात, सेहत है सबसे बड़ी सौगात। सेहत सही लाभ कई, खुशियों की ये सौगात भाई।
सही डॉक्टर से लो सलाह, यही सबसे आसान राह। बच्चा बूढ़ा सब समझे, स्वस्थ रहे हर एक परिवार। कौन बचाए पैसा जान, सही इलाज सही पहचान, कौन दिलाए खुशहाल घर। सेहत से ही बदले सफर।